अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हम खास तौर पर बात करेंगे उस मुद्दे पर जो सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था मस्जिदों, कब्रिस्तानों और वक्फ की हिफाजत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि नदीम भाई, आपने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की हर एक अपडेट रखी, इस बार आप वक्फ के मामले पर थोड़ी दूरी से बनाए रखे हुए हैं। क्या बाबरी मस्जिद वाला ही फैसला आएगा? क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में? इन तमाम बहस के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया गया। अदालत ने तुरंत इसको वापस क्यों नहीं भेज दिया? इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्यों आखिरकार अदालत ने इतना वक्त दिया? ये तमाम सवाल जो आपके जहन में है, यही मेरे जहन में भी है। और एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वक्फ पर तैयार की है, जो कि 3 फैसले आ सकते हैं। वो 3 फैसले क्या होंगे और इन 3 फैसलों से पहले और बाद में मुसलमानों को क्या करने की जरूरत है, इस पहलू को समझाने की कोशिश करूंगा। जहां इतिहास गवाह है कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को तोड़ा गया दोस्तों, और यह एक जुर्म था। यह भी माना गया कि राम का वजूद वहां कभी साबित नहीं हुआ। यह भी माना गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी फैसला किसके हक में आया? आस्था के नाम पर। क्यों? क्योंकि मुस्लिम रहनुमा ऑर्गेनाइजेशंस और उलेमाओं ने पहले ही कह दिया था, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा और मुसलमान सब्र करें। जबकि दूसरे तरफ खुलेआम कह दिया गया था, अगर फैसला खिलाफ आया तो हम नहीं मानेंगे, सड़कों पर तांडव होगा। अब की बार भी वही गलती ना दोहराएं। आज फिर वैसी ही सूरत हाल लगातार बनती जा रही है। नजर अगर मुसलमानों के चुप रहने की है तो पीछे हटे या सिर्फ कोर्ट से उम्मीद बांध कर बैठ जाएं, तो नतीजा फिर वैसा ही हो सकता है जो बाबरी मस्जिद के समय पर आया। चाहे दलीलें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, 3 दिन की सुनवाई में आखिरकार क्या दलीलें रखी गई? क्योंकि हर एक चीज फैक्ट फिगर के साथ में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से सारे सबूत रख दिए गए। 20 मई को पिटिशनर्स के वकीलों ने पूरी ताकत से दलीलें रखी सबूतों के साथ में और हर एक फैक्ट को बताया। और फिर 21 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रख दिया दोस्तों, और कहा कि यह कानून सही है। अपनी दलीलें रखने की कोशिश की और फैसले को थोपने की कोशिश की। और 22 मई को कपिल सिब्बल, हुजैफा अहमदी, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और दिगर तंजीमों के वकीलों ने जोरदार जवाब दिए कोर्ट में। सरकार की हर बात को काटा और संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए साबित किया कि यह कानून जो थोपने की कोशिश की जा रही है वो मुसलमानों के साथ साथ संविधान के खिलाफ है दोस्तों। अब 3 संभावित फैसले इस पर हो सकते हैं। पहला फैसला जो है, लार्जर बेंच को रेफर किया जाए ताकि मुकम्मल सुनवाई हो सके और तब तक वक्फ एक्ट पर स्टे रहे। और यही जो है हुआ था बाबरी मस्जिद के समय पर भी। कुछ दिन सुनवाई हुई, फिर अपर बेंच को भेज दिया गया। कुछ सेक्शन पर स्टे लगे जो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करते हैं। इस पर भी रोक लग सकती है। या तीसरा फैसला यह हो सकता है कि पूरा मामला संसद को लौटाया जाए और कोर्ट कहे कि कानून में खामियां हैं साहब, दोबारा संशोधन हो। जब तक फैसला नहीं आता, मुसलमानों को क्या करना चाहिए और मुसलमान क्या करें, इस पहलू को समझें। जब तक फैसला नहीं आता, मिल्ली तंजीमें और मुस्लिम रहनुमा को दोबारा से एक्टिव हों, एहतजाज को तेज करें, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, शहर शहर जलसे करें और मार्च निकालें। यह मुहिम तब तक ना रुके जब तक फैसला नहीं आ जाता। सोशल मीडिया पर ट्रेंड को चलाएं, क्योंकि यह पूछा जाएगा ये तो तंजीमें हैं, ये तो पार्टियां हैं, आम मुसलमान क्या कहां हैं? पिटिशनर और लॉयर्स पूरी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अंतिम फैसले से पहले कभी भी एक और बहस हो सकती है।
हर दलील का जवाब तैयार रखें, अवाम को सच्चाई समझाएं। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का हक है, बल्कि ये दिखाएं कि ये कानून संविधान के खिलाफ है दोस्तों, और इससे हर अल्पसंख्यक को नुकसान हो सकता है। सिखों को नुकसान हो सकता है, बुद्धिस्ट को नुकसान हो सकता है, जैनियों को नुकसान हो सकता है, ईसाइयों को नुकसान हो सकता है। अगर ये कानून आ गया तो क्या होगा? होगा वही कि कोई भी मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, दरगाहें हो, कोई सुरक्षित नहीं रहेगी। डीएम कहेगा यह सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है, स्टे हटते ही तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, और यह तो हो भी रहा है। कोर्ट में दौड़ते रहिए, लेकिन सब कुछ उजड़ चुका होगा। दिल्ली में ही देखिए, बीते कुछ दिन पहले कैसे दफन की भी जमीन जो है वो मुसलमानों से छीन ली गई। अशोकनगर का मामला सामने आया। अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वक्फ कानून के जरिए हर इबादत गाह को चुनौती दी जा सकेगी कि सरकार कहेगी ये मेरी जमीन है, चलो निकलो यहां से। क्या वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है? यह सरकारी वकील ने कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। लेकिन सलाम है राजीव धवन को और अन्य वकीलों ने इस बात को काटा, और सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इकबाल अंसारी ने कहा कि इस्लाम में जो है वो अदालत तय नहीं कर सकती, वो राइट सिर्फ इस्लाम में है कि इस्लाम क्या है और क्या नहीं। सरकार ना समझाए कि इस्लाम क्या है। अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, मैदान की भी है दोस्तों। मुसलमानों को शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से हर प्लेटफॉर्म पर इस कानून की मुखालफत करनी होगी। वक्फ बचाओ आंदोलन को फिर से उसी बुलंदी पर लाना होगा जैसे 22 अप्रैल को ताल कटोरा से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान जंग के बीच में यह मामला थम गया। अब दोबारा उसी हिम्मत से और दुआ के साथ दलील और दबाव का तवाजुन पैदा करना होगा, प्रेशर बनाना होगा। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर इस बार भी चुप रहे तो फिर सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि हजारों मस्जिदें, हजारों कब्रिस्तान और हजारों दरगाहें आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि कोई भी संघी मिजाज जाएगा, वीडियो बनाएगा, कहेगा कि देखिए सरकार ये तो नाजायज मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है, और सरकार उसी वीडियो को एविडेंस मानेगी। सबूत चाहे आपके पास लाख हो, 100 साल पुराने हो, 200 साल पुराने हो, वो मायने नहीं रखेंगे। अगर किसी भी शख्स ने खड़े होकर के वीडियो बना दिया कि साहब ये मस्जिद अवैध है, ये दरगाह अवैध है, ये कब्रिस्तान अवैध है, तो बुलडोजर चलेगा। आपको दफन होने तक की जमीन जो है वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा था कि बाबरी मस्जिद के दौरान भी इसी तरीके से तमाम चीजें हुई, और मुस्लिम तंजीमों पर और खासतौर पर उलेमाओं के हर एक स्टेटमेंट पर नजर रखने की जरूरत है और प्रेशर बनाने की जरूरत है कि आखिरकार अब नहीं जागे तो कब? क्या फैसले के बाद? क्योंकि तमाम चीजें देश में वो होती हैं जो संविधान ने आपको, हमको, हर किसी को हक दिया है। अगर आपकी बातें ना सुनी जाएं तो आप अपनी बात को मनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह करके, सड़कों पर उतर करके अपनी बात सरकार के कानों तक, सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंचा सकते हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।